जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। जैसे कि मेरे आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा कि मैं अभी खुश हूं, और एक्चुअली खुशी की बात ही है। जैसे कि देख सकते हो पंकज सर भी मुस्कुरा रहे हैं और पीछे के ये बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब मैं आज आपको एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा ना, जिसमें अगर आप लोग उत्तीर्ण होते हो या फिर बोलो कि जिसमें अगर आप लोग पास हो जाते हो ना, तो आपको कुल मिलाकर 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है ना? तो भाई साहब कितनी अच्छी बात है उन बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है पैसों की कमी के कारण से। ठीक है ना? तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना? वो अगर ये स्कॉलरशिप पास कर जाते हैं तो वो कम से कम उनको 12 क्लास तक तो अपने पढ़ाई के लिए तो टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब अब ये स्कॉलरशिप है क्या? तो बेसिकली इस स्कॉलरशिप का नाम NMS स्कॉलरशिप है। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप है क्या, टोटल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि भाई साहब ये NMS स्कॉलरशिप है क्या, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, यानी कि आप लोग ये वाला एग्जाम कौन दे सकता है, कौन सा बच्चा दे सकता है, ठीक है, कौन बच्चा नहीं दे सकता है। एप्लीकेशन फ़ी क्या, यानी कि NMS स्कॉलरशिप का एग्जाम देने के लिए आपको कितना फीस देना पड़ेगा। सो ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, सब कुछ बताऊंगा। एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है, यानी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे कि इसको आप लोग जानकर एग्जाम को फोड़ पाओ। ठीक है, साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, यानी कि भाई साहब इसके लिए आप लोग कब अप्लाई कर सकते हो, कब लास्ट डेट है अप्लाई करने का, एग्जाम डेट क्या है, सब कुछ बताऊंगा। रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। साथ पासिंग मार्क्स क्या होने वाले, यानी कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स लेना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कई सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास गूगल में आ जाना है, और गूगल में आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास आपका जो प्रीतम अकाडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको खोल लेना है। तो आपको गूगल में क्या सर्च करना है, PRITAM प्रीतम ACADEMY academy.com। सिर्फ आप लोग प्रीतम अकाडमी भी सर्च करोगे ना तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। कई बार अगर आप लोग प्रीतम अकाडमी अगर सही से सर्च करोगे ना तो भाई साहब आपको हमारा डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट में घुसा कर आपके पास चला जाता है। तो उस सब बात की बातें हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, ये जो हमारा सबसे पहला वाला साइट है प्रीतमacademy.com, ठीक सकते हो, देख सकते हो आप लोग। इसमें क्या करना, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग ये देख सकते हो हमारा प्रीतम अकाडमी का ऑफिशियल साइट में आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला जो यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, बस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे एक सर्च वाला बटन बना हुआ है। ठीक है ना, ये जो सर्च वाला बटन बना हुआ है यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे सिंपली सर्च करना है NMS, 2 बार M डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। तो जैसे सर्च करोगे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट फॉर NMS, यानी कि जो आपने NMS सर्च किया हुआ है इसके लिए क्या रिजल्ट आया हुआ है, सो देख सकते हो नीचे आया हुआ है। तो ये देख सकते हो हमारा पोस्ट आ चुका है जिसमें आपको NMS के बारे में वो तमाम सारी जानकारी आपको मिलेगी जो आप लोग जानना चाहते हो। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड NMS स्कॉलरशिप 2024 अप्लाई नाउ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो छोटा सा विज्ञापन आएगा, तो इसको आपको क्या करना है, कट कर देना है, वरना कुछ देर रुकोगे अपने आप कट जाएगा। ठीक है, नीचे तरफ आओगे तो देख सकते हो ये हमारा स्कॉलरशिप जो है, हमारा जो इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्या करना है, बस आपको सिंपली पढ़ना है। तो आप लोग यहाँ पे ये वाला पढ़िएगा खुद से, आपको पता चलेगा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग रांची के द्वारा यह जो NMS स्कॉलरशिप है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, झारखंड में। और ये NMS स्कॉलरशिप सिर्फ झारखंड में नहीं होता है, पूरे इंडिया में होता है। तो डरने की बात है नहीं। ठीक है, तो सब पास करने के लिए आपको पूरा झारखंड से, पूरा इंडिया से नहीं लड़ना है। ठीक है ना, आपको सिर्फ झारखंड वाले बच्चों से ही लड़ना है। तो वो सब समझ में आएगा, अपने आप टेंशन लेना है। ठीक है, एग्जाम आसान होता है। अगर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहोगे तो ये हमारी गारंटी होती है कि आपका एग्जाम में हमें 100% आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको ऐसी तैयारी करा के ही देगी प्रीतम अकाडमी कि सिलेक्शन ना होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास NMS स्कॉलरशिप है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या, सबसे पहले ये तो पता कर लो कि भाई साहब इसका फुल नाम क्या है। तो इसको इंग्लिश में नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप बोला जाता है, NMS। ठीक है, और साथ ही साथ हिंदी में इसको राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति योजना बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इससे समझ में आ गया आपको कि जो आपके पास एप्लीकेशन या फिर बोलो कि इस एग्ज़ाम के लिए जो आप लोग अप्लाई करोगे कैसे करोगे, ये ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तो आप साइबर कैफ़े वगैरह में जाके आप लोग आराम से कर सकते हो, वरना घर में अगर आप लोग के पास नॉलेज हो तो फ़ोन या लैपटॉप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे आओगे आप लोग तो यहाँ पे देख सकते हो एक टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। इस टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि योजना का लाभ। तो योजना का लाभ के बारे में जानना तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो कि नीचे तरफ योजना का लाभ यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो उसका लाभ क्या है।
ठीक है। तो वापस से मैं टेबल ऑफ कंटेंट में आता हूँ। इसमें देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर जानना है तो बस इसमें क्लिक कर दो। तो देख सकते हो इस पोस्ट में जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेगा वहाँ पे जाकर आपको डायरेक्टली ले जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये लेकर आ गया है। तो आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट से डायरेक्टली जो भी चीज़ आपको पढ़ना है वो चीज़ आप लोग पढ़ सकते हो कि देख सकते हो यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में वो सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको जानना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है योजना का लाभ, कि इस योजना से क्या लाभ मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, एग्जामिनेशन सिलेबस क्या है, हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। साथ साथ इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए भी डायरेक्टली लिंक आपको यहीं से मिल जाएगा इसी पोस्ट से, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फिलहाल एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ इस योजना से रिलेटेड, ठीक है, कि इस स्कीम का नाम क्या है, नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि NMS का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है, आप लोग 7th पास होनी चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए पूरा क्राइटेरिया नीचे दिया गया, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल अभी समझो कि 7th पास होना चाहिए। उसके बाद फिर जो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है, यानी कि अप्लाई कब से कर सकते हो, तो 17 जुलाई से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने का लास्ट डेट कितना है आपके पास, 31 अगस्त है, ठीक है। और ये जो अप्लाई करने का जो आपके पास है ये कहाँ करोगे आप लोग, तो ये बेसिकली ऑनलाइन करो, इसलिए यहाँ पे लिखा है अप्लाई मोड के साथ ऑनलाइन होगा और ऑफिशियल वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि ये चीज़ें हैं, परंतु अब मैं यहाँ पे आपको असल जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, चलो आ गया, वो गलती से कोई दूसरा बटन टच हो गया था, ठीक है। अब देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो जैसे कि आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था योजना का लाभ क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। इस प्रकार से बारी बारी से हम लोग इन सभी पॉइंटों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है। सबसे पहली बात देख लो, ये भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय ने, यानी स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय ने जो आपके पास ये NMS का एग्जाम है, वो चीज़ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना चलाया गया है, ठीक है। और इस योजना के तहत, यानी इस योजना में जो क्लास 8 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बोलोगे सर अभी तो आपने बोला क्लास 7th पास, तो याद रखिएगा जो बच्चा क्लास 7th पास हो चुका है, ठीक है, और क्लास 7th पास होने के बाद अभी वो क्लास 8 में पढ़ रहा है, जो बच्चा क्लास 8 में अभी पढ़ रहा है उसी के लिए फॉर्म है। यानी अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो जो बच्चा 2024 में क्लास 8 में पढ़ रहा है इसी साल, यानी जो अभी बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है वही बच्चा ये फॉर्म भर सकता है, समझ में आया ना, ये 2024 के लिए। याद रखिए बात, ऐसा नहीं कि सर मैं तो 12 में हूँ, मैंने तो 7th पास कर लिया है तो मैं भर सकता हूँ, नहीं। अभी आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हो क्या, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं भर सकते, अगर पढ़ रहे हो इस साल अभी 2024 में तभी भर सकते हो। यानी 2024 में आप लोगों ने 7th पास करके क्लास 8 में आया हुआ है और अभी आप लोग क्लास 8 में हो तभी भर सकते हो एग्जाम, ठीक है। तो ये तो मैं चीज़ें बता दें, और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी रुको, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा देख सकते हो, इसके तहत यानी इस NMS एग्जाम के तहत कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों से ऑनलाइन आवेदन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो भी है, ठीक है। सीधा सीधी बात में समझा देता हूँ कि भाई साहब क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है ना, क्लास 9, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 तक प्रति वर्ष उनको 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी क्लास 9th जब आप लोग जाओगे तब आपको 12,000 रुपये मिलेगा, क्लास 10th जाओगे तब आपको 12,000 रुपये मिलेगा, क्लास 11 जाओगे तब भी 12,000 मिलेगा, क्लास 12 जाओगे तब भी आपको 12,000 मिलेगा। अगर आप लोग ये स्कॉलरशिप क्लास 8 में पास करते हो तो, क्लास 8 में पास करो तो 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 साल आपको प्रत्येक साल 12,000 करके देगी सरकार। यानी कि 4 साल अगर आपको 12,000 करके दे रही है प्रत्येक साल, तो यानी कि 12 चौके 48, यानी कि टोटल मिलाकर इस 4 साल में आप लोग 48,000 रुपये का स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो। तो वही चीज़ मैंने लिखा था कि 48,000 रुपये आपको मिलेगा। तो कब से कब तक मिलेगा, क्लास 9 से लेकर 12 क्लास तक मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो देख सकते हैं वही चीज़ लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, तो वैसे 17 जुलाई से, जो कि हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाइंग कब है, 31 अगस्त, अभी बहुत टाइम आपके पास, फिर भी जल्दी कर लीजिएगा। अच्छा, अब जब आपके पास सारा कुछ अप्लाई वगैरह हो जाएगा, जब एडमिट कार्ड हो जाएगा, एडमिट कार्ड जब आपका आ जाएगा, तो बस आपको यहीं पे देख सकते हो ये जो कमिंग अपडेट सुन लिखा हुआ ना, यहाँ पे आपके पास मैं लिंक डाल दूंगा, बस आप लोग क्लिक कर, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जब ये एडमिट कार्ड आ जाएगा तब, तो बस आप लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्टली आपका अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एग्जामिनेशन जब आपके पास डेट के बारे में कुछ अगर अपडेट आएगा तो उसके लिए मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप लोग बस यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो जब आएगा तब डाल दिया जाएगा, ठीक है।
तो भाई साहब कहीं भी आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, आपको इसी पोस्ट में सारा कुछ मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं अच्छे से बात करता हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन बच्चा एग्जाम को दे सकता है। तो सबसे पहली बात, जो क्लास 7 पास होना चाहिए, और क्लास 7 जो पास करोगे वो आपके पास कम से कम 55% मार्क्स से पास होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा कोई दिक्कत नहीं, परंतु कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। 54% होगा तो आप लोग नहीं दे सकते हो, 54.9% भी होगा तो भी आप लोग नहीं दे सकते हो, 55% होना चाहिए कम से कम। साथ ही साथ प्रेजेंटली इन क्लास 8 स्टूडेंट, यानी कि वो अभी क्लास 8 का स्टूडेंट होना चाहिए, और इस साल जो आपने 7 का एग्जाम दिया उसमें आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये देख सकते हो पेरेंट्स इनकम है, यानी कि जो आपके पास फैमिली का जो आय है वो आपका 3.5 लाख से, यानी कि 3.50 लाख से, 3.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है ना। देख सकते हो लिखा नॉट अबव 3.5 लाख, यानी जो आपके पास आपका जो परिवार है उसका वार्षिक आय आपका 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसी साल आप लोग 7 पास होने चाहिए और क्लास 8 में पढ़ने होने चाहिए। इसके बाद आपको 7 क्लास 55% मार्क्स से पास करना पड़ेगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो कोई दिक्कत नहीं। और आपका फैमिली का पेरेंट का जो इनकम होना चाहिए वो कम से कम मैंने ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए कितना फ़ी देना पड़ेगा? तो भाई साहब यूआर कैटेगरी के, यानी कि जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो बच्चे आपके पास ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में BC1 या BC2 वाले बच्चे, ठीक है, तो उन सभी बच्चों को आपके पास 250 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो ST और SC वाले बच्चे उनको आपके पास 125 रुपये देना पड़ेगा, और ये बेसिकली ऑनलाइन कटेगा। ये चीज़ लिखा देख लो, पेमेंट बोर्ड, यानी ये जो आपके पास 250 या फिर 125 रुपये लगेगा, ये कहाँ आप लोग दोगे? तो बेसिकली ये आपको किसी को नहीं देना है, ये आपका ऑनलाइन कटेगा, ठीक है ना। जहाँ पे भी आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई करोगे वहाँ अपने आप आपका पेमेंट करने का मांगेगा, तो पेमेंट करोगे तो वो बेसिकली ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना पैसा लगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो बेसिकली एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा, जो सिलेबस होगा, ये बेसिकली क्लास 7 और 8 को मिलाकर पूछा जाएगा। और बेसिकली अगर मैं सिलेबस की बात कर रहे हो तो सुन लो, टोटल मिलाकर आपका 2 पेपर का एग्जाम होगा। एक पेपर आपको बोला जाता है मैट, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और एक होता है आपके पास पेपर 2 जिसको सेट बोला जाता है, ठीक है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपके पास मैट वाला पेपर है, इसमें आपका टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा, यानी टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 90 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार से सेट में भी टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, और टोटल प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा, यानी कि टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, इस एग्जाम में आपको रहने के लिए, फिर बोले कि पास करने के लिए, ठीक है ना, कम से कम अगर आप लोग यूआर से हो, यानी कि जनरल वाले बच्चे हो, फिर आप लोग BC1 या BC2 वाले बच्चे हो, जैसे शॉर्ट में बोलो OBC वाले बच्चे हो, ठीक है ना, तो आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। किसमें? मैट में। यानी अगर आपके पास 90 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन का फिर बोलो कि 90 जो मार्क्स है, 90 मार्क्स का 40% आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपको उतना मार्क्स कम से कम कितना होगा, शायद 34-35 नंबर होगा, ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा अच्छे से। तो 90 मार्क्स का आपको 34-35 नंबर क्या बोल रहा हूँ मैं, 90 मार्क्स का आपको 40% आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप लोग इस एग्जाम में उत्तीर्ण करोगे, वरना आप लोग ऐसे ही फेल हो जाओगे। और अगर आप लोग ST SC वाले बच्चे तो आपको कम से कम 32% लाना पड़ेगा इस सेट में, सॉरी मैट में। उसी प्रकार से सेट में भी आपको, अगर आप लोग जनरल वाले बच्चे, फिर OBC वाले बच्चे, OBC में BC1 या BC2 वाले, तो आपको 40% लाना पड़ेगा, यानी कि 90 नंबर का आप लोग समझो ना कि आपको 40% लाना पड़ेगा। और अगर आप लोग ST SC तो आपको 32% लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझो मेरा बात, अगर आप लोग 40% ले आते हो, अगर आप लोग जनरल वाले बच्चे हो, ठीक है, मैट में, और आप लोग सेट में भी 40% ले आते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप। आप लोग अभी समझ लो कि रेस में हो, ठीक है ना। और एक बार आपका मेरिट वगैरह निकलेगा, उसके बाद फाइनल मेरिट जब निकलेगा तब आपको पता चलेगा आप लोग क्वालिफाई हुए हो कि नहीं, ठीक है ना। तो भाई साहब, आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, परंतु एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, फिर बोले कि स्कॉलरशिप पाने के लिए आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से आगे चल के आपको वीडियो के माध्यम से समझा दी जाएगी, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो मैंने लिया हुआ है, पंकज सर ने लिया हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल अगेन वही लिखा है, क्लास 7 और 8 का रहेगा, टोटल मिलाकर 180 प्रश्न रहेगा, मैट और सेट का मिलाकर 90 प्रश्न मिलाकर। अच्छा, अप्लाई कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में किसमें? NPS पोर्टल, यानी कि नेशनल, बेसिक यहाँ पे NSP होना चाहिए था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल था, ठीक है, तो जो भी था, ठीक है। तो उस पोर्टल में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको पास ऑफिशियल लिंक नीचे में दे दूंगा, टेंशन लेना है। यहाँ भी अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ऑफिशियल लिंक में आप लोग पहुँच जाओगे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट वाला ऑप्शन में जाना है। बाकी हाउ टू अप्लाई, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेना आपको, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे पेमेंट कटाना है सब कुछ बना दूंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। जब वीडियो लूँगा तब आप लोग आराम से देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और साथ साथ देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने
मैंने दे दिया है, वही ऑफिशियल वेबसाइट की है इस NSP का, या फिर बोलो कि इस नेशनल जो आपके पास नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप जो टेस्ट है ये वाला, फिर सीधा सीधे बोल के NMS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, अच्छा ऑफिशियल कुछ नोटिस आएगा तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ठीक है, बाकी मोर और भी कोई स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल में जाना है तो बेसिकली यहाँ से जा सकते हो। सीधा सीधी बात है, आप लोग यूट्यूब चैनल में ही तो वीडियो देख रहे हो ना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक डायरेक्टली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। बाकी कोई भी कमेंट वगैरह करना तो यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डालो और कमेंट कर सकते हो, तो यहाँ से भी आपको जवाब देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरव्यू। बाकी अगर आपको इसके अलावा कुछ भी चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा जाननी है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे में, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। बाकी ये तो एक ओवरव्यू वाला वीडियो था, जी हाँ इतना चीज़ मैंने बताया, पर फिर भी इसके बाद एक अलग से पंकज सर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें फुल डिस्कस पर बात करेगा कि कैसे क्या है, नहीं करना है, सब करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।